70वें बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में इस एडवर्टाइजमेंट में जितने पद एवं सेवाएं दी गई हैं उनको अपने प्रेफरेंस के आधार पर क्रम के अनुसार अरेंज करके भरना है। पदों एवं सेवाओं के इसी प्रेफरेंस को पोस्ट प्रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। पहले यहां हम यह समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अब मान लीजिए कि आपने अपने प्रेफरेंस में ये आपने ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर या इंस्पेक्टर का ये दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है डीएसपी का, उसके बाद दिया है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, और मान लीजिए आप एग्जाम में टॉप कर जाते हैं तो आपको, अगर आपने ऐसा प्रेफरेंस दिया है तो आप डीएसपी के लिए नंबर है, आपके पास बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए नंबर है, लेकिन चूंकि आपने पहले पर इसको दिया है तो ये पोस्ट छोटा होते हुए भी आपको, नंबर रहते हुए भी यही पोस्ट आपको अलॉट किया जाएगा। और अगर आपका नंबर काफी कम है और आपने इस क्रम से दिया है डीएसपी, बीएएस और ब्लॉक सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है, और आपने दिया है, ठीक है। अब आपका नंबर अगर मान लीजिए ब्लॉक सप्लाई इंस्पेक्टर का रहता है तो आपको इस ये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहला नंबर पर ये दे दिया तो आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आप जो प्रेफरेंस दीजिएगा नंबर के अनुसार, आपको उसी के हिसाब से आपको सर्विस अलॉट होगा। यहां क्लियर है? तो ये प्रेफरेंस का इंपॉर्टेंस है। अब हम आकर यहां देखते हैं कि जो पद है, एक नजर आप इस पर डालिए। अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा। अब यहां पर एक चीज हमको समझना है कि यहां पर आपके पास में विकल्प दो तरह के हैं। एक तो पद है और दूसरी है सेवाएं, ठीक है। ये अच्छा, यहां पर थोड़ा सा ये मतलब भ्रम की स्थिति भी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर कोई ऐसा अलॉटमेंट नहीं होगा, आपको बिहार प्रशासनिक सेवा अलॉट होगा। उसमें सरकार समय समय पर आपको अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता, डीसीएलआर, डीटीओ या जिस भी रूप में चाहेगी वो आपको नियुक्त कर सकती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बिहार प्रशासनिक सेवा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस सेवा, ठीक है। तो हमको देखना है कि पद और सेवाएं। अब यहां पर इनमें से फिर एक ब्रांच निकलता है, दो चीज। एक तो जैसे कि बीएएस है, तो बीएएस मल्टी डिपार्टमेंटल सर्विस है। ये किसी भी विभाग में इसकी नियुक्ति हो सकती है। दूसरी तरफ अगर अदर जो है, जिसको कहा जाता है लाइन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसमें जो भी ऑफिसर वो होंगे वो पद के अनुसार उनकी नियुक्ति होगी, या सेवा के अनुसार भी नियुक्ति हो रही है तो भी वो रहेंगे उसी डिपार्टमेंट में। अगर जैसे कि बिहार वित्त सेवा है या डीएसपी का बिहार पुलिस सेवा है, वो पुलिस विभाग में ही रहेंगे। तो ये जैसे कि अवर निबंधक है, तो ये इसी विभाग में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में ही ये हमेशा इसकी पोस्टिंग रहेगी। तो ये बात एक है। अब देखिए, अब अगर आपको मल्टीफेरियस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग कराना, काम करना अच्छा लगता है, इसका एक खासियत ये होता है कि आपको सरकार के विभिन्न विभागों का अनुभव आपको प्राप्त होगा और आपकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, आपकी व्यक्तिगत क्षमता बढ़ेगी। तो एक तो ये हो गया। अब अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आपको एक नंबर पर बीएएस देना चाहिए, ठीक है, और दूसरे पर डीएसपी देना चाहिए। लेकिन अब यहां पर एक क्या है कि इंसान नौकरी करता है बेटरमेंट के लिए,
और यहाँ पर जो बीएएस है, इससे प्रमोशन होकर नेक्स्ट जो है आईएएस, मतलब नेक्स्ट नहीं, लेकिन अल्टीमेटली एक चार्म इसका रहता है कि आईएएस में प्रमोशन होगा। अब ये आईएएस में प्रमोशन होने में करीब करीब 23-24 साल लग जाता है, या इससे भी कहीं अधिक लग जाता है। और आप रिटायरमेंट के जस्ट लास्ट में 1 साल 2 साल के कार्यकाल में हो सकता है कि आपको सरकार डीएम के रूप में अपॉइंट करे, जो कि इस सेवा का अल्टीमेट गोल होता है, अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमको ये पोस्ट पर सर्व करने का एक गौरव प्राप्त हो सके। ठीक है। डीएसपी में अगर आप जाते हैं तो डीएसपी में क्या होता है कि आपको 13, 14, 15 इसी इतने ही वर्ष में आपको आईपीएस मिल जाता है। ठीक है। और ये आईपीएस जो है, यह हो सकता है कि थोड़ा कभी कभी ज्यादा भी लगता है, लेकिन आपको इससे ज्यादा नहीं मतलब लगता है। आईपीएस मिल जाएगा, और आईपीएस में आपकी पहली पोस्टिंग जो है एसपी में, आप इसमें आप यहां से रिटायर करेंगे और इसमें आप एसपी के रूप में रहेंगे, फिर डीआईजी के रूप में आप, या फिर अगर आप बहुत अर्ली एज में ज्वाइन कर लिए हैं, जैसे कि 22 साल में ही आपका हो गया, 21 साल में ही हो गया, तो फिर आपका यहाँ पर जो है इससे भी ऊपर एक स्टेज जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डीएसपी में प्रोमोशनल एवेन्यूज ज्यादा बढ़िया है बनिस्पत बीएएस। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 नंबर चुन सकते हैं या 2 नंबर चुन सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 सेवाएं हैं, 3 पर और 4 पर। एक है जिला समादेष्टा, जो कि आप देख रहे हैं कि एक जिला में होम गार्ड जो है उसका ये इंचार्ज होता है, और एक है काराधीक्षक। ये 2 वर्दी वाले मतलब पोस्ट हैं डीएसपी के अलावा। जिला समादेष्टा एक पीसफुल नौकरी है, जिला के लेवल पर रहेगा। होम गार्ड जो है वो पूरा सिस्टम आपके अंदर में रहेगा। तो ये और लेवल 9 है, तो ये अच्छा है। और वर्दी से अगर आपको लगाव है तो आप इसको 3rd नंबर पर दे सकते हैं, शांति से आप सर्विस काल अपना बिता सकते हैं। काराधीक्षक किसी भी जेल का सुपरिटेंडेंट होगा, और जेल का सारा प्रशासन उसके ऊपर रहेगा। अच्छा है। इसमें आपको बहुत सारा चीज अनुभव मिलता है। अगर आप चाहें, वर्दी से अगर लगाव है और लास्टली अगर आप मतलब आप जाना चाहते हैं, तो आप काराधीक्षक, वैसे ये जॉब अच्छा है और लेवल 9 का भी है। तो इसमें आपको, हालांकि ये सीट जो है कम ही है, लेकिन फिर भी दिया जा सकता है। आपको पता नहीं है कि आपका मार्क्स कहाँ पर टिकेगा, इसलिए आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और पीसफुल सेवा है, बिहार वित्त सेवा। बहुत ही अच्छा है। इधर तो प्रमोशन भी काफी अच्छा हुआ इसमें, हालांकि अब आगे इतना ही फास्ट होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राज्य कर सहायक आयुक्त जो है की नियुक्ति ये है। और देखिए इसमें सीट, तो ये चीज आपको लेवल 9 ये भी है, और आपको अच्छा ये जॉब है। और प्रीमियर सेवा जो पहले जो है, इसको प्रीमियर सेवा, इसको बीएएस को बिहार में मतलब डीएसपी को, और इसको प्रीमियर सेवा के रूप में घोषित किया गया था। अब हालांकि वो कैटेगराइजेशन हट गया। इसके अलावा आता है अवर निबंधक, सब रजिस्ट्रार, जो जमीन खरीद बिक्री होती है उसका ये इंचार्ज होता है। इसी के हस्ताक्षर से रजिस्ट्री का वो सारा कामकाज होता है। लेवल 9 है, और बहुत ही मतलब लोग इसको चाहते हैं।
कई कारण हैं, लेकिन ये अच्छा ये जॉब है। और अभी सरकार का जमीन से रिलेटेड बहुत तरह का ये भी चल रहा है कि ये जितना भी मामला है बहुत सिस्टमेटाइज्ड कर दिया जाए, तो इसमें अवर निबंधक की जो है भूमिका होती है। ये चीज, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, तो आप इसको देखिए, अब एक पर दे दीजिए आपको बिहार प्रशासनिक सेवा, या दो पर आपको उससे ये है। और अगर वर्दी से लगाव है तो आप तीन चार दे दीजिए, और नहीं तो फिर आप 5 नंबर दे दीजिए। मैंने मैंने पांचवा नंबर को आप 3 नंबर पे दे दीजिए। इसके अलावा अवर निबंधक अच्छा पोस्ट है, आप ये दे सकते हैं। अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अब अवर निर्वाचन पदाधिकारी ये अनुमंडल लेवल पर होता है, और बढ़िया पोस्ट है, पुरानी सेवा है, ये प्रतिष्ठित भी है। और चुनाव की जो जिम्मेवारी है वो इसको निभाना होता है। हालांकि जब चुनाव नहीं रहता है तो इसके पास काफी समय भी रहता है, डीएम के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से अन्य जिम्मेदारी भी अवर निर्वाचन पदाधिकारी को दी जाती रही है। तो ये कुल मिलाकर बढ़िया सेवा है। नंबरिंग जो है आप अपने प्राथमिकता के आधार पर कर लेंगे, वो हम आपको, या फिर आप अगर इन प्राइवेट या कभी आप मेरे ऑफिस में आए तो हम आपको गाइड कर देंगे। ये बिहार शिक्षा सेवा, बिहार शिक्षा सेवा हमको लगता है कि इसके मुकाबले ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि बिहार शिक्षा सेवा ज्यादा बढ़िया है। इसमें क्या है कि पूरा जिला में आपको पहले तो डीपीओ बनाया जाएगा, बाद में डीईओ बन जाता है। अब पूरा जिला में जो शिक्षा सेवा है, आप उसके डीओ के रूप में, डीईओ के रूप में या डीपीओ के रूप में एक सेगमेंट का आप पूरा हेड रहेंगे, और आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा कैनवास मिलेगा काम करने के लिए। तो आपको ये सेटिस्फेक्शन देगा, और आपको लगेगा कि आप समाज के लिए, हालांकि सभी पद में है कि आप समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शिक्षा सेवा जो है काफी अच्छा ये है। और मतलब जिला में जो है एक लोकप्रियता भी रहती है डीओ या डीपीओ की। तो आप उस व्यू से अगर सोचे तो ये बढ़िया है। ये तीनों जो पोस्ट है, 9 पे, 10 पे और 11 पे जो है, ये तीनों जो पोस्ट है, ये बहुत इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसका एक ही गुड पॉइंट है, ये लेवल 9 है तीनों। हालांकि इसके पास करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा उलझा हुआ है। पद अच्छा है, लेकिन एडीएसएस तो बहुत ही पुराना ये पद है, जो कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग और समाज कल्याण विभाग का ये करता है, पूरा देख रेख करता था। लेकिन अब ये नया पद ये बन गया था, ये 53वीं 55वीं से बना है, पहले ये नहीं था। और ये जो है ये अभी हाल में बना है। तो आप इसको नीचे भी रख सकते हैं, जैसे कि लेवल 9 का जब आप रखेंगे ना, तो लेवल 9 में इन तीनों पद को, 9, 10 और 11 को आप इसको नीचे में रख सकते हैं, लेवल 9। इसके अलावा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी लेवल 9 में जो अवर निबंधक वगैरह के बाद में आप इसको उसके जस्ट बाद में दे सकते हैं, ये डिजर्व करता है। इसके अलावा ईख पदाधिकारी भी बहुत पुराना गजटेड पोस्ट है, और मतलब इसका एक बहुत वेल डिफाइंड सिस्टम है जो कि काम करता है। और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं है, जो कि आप अगर हमको लगता है कि जो आप 11 नंबर देंगे, ये जो 11 नंबर देंगे, तो इसमें जो है इसके नीचे आप दे देंगे, ठीक है। ये सहायक योजना पदाधिकारी जो है अच्छा होता है, जैसे कि एमपी एमएलए का जो भी योजना होता है या जो भी जिला के लेवल पर, तो वो योजना इसी ऑफिस के माध्यम से जो है क्रियान्वित होता है, और ये भी लेवल 9 है, अच्छा पद है। अब देखिए, यहाँ लेवल 7 से संबंधित जो है कुछ पद जो है ये दिया गया है, ठीक है। लेवल 7 से जो संबंधित है, आपको एडीटीओ, एमईओ जो कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, जो कि नगर निकाय जो होता है 3 तरह का,
ये नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो नगर परिषद का तो ये एग्जीक्यूटिव होता है, हेड होता है, नगर पंचायत का भी हेड होता है। लेकिन नगर निगम में जो है ये जो वहाँ के आयुक्त जो नियुक्त किए जाते हैं, जनरली सीनियर बीएएस के होते हैं या फिर आईएएस में अर्ली इसमें जो है ये पद ये दिया जाता है। तो उनके नीचे ये काम करते हैं, अच्छा पद है। और आपको एक इंडिपेंडेंट सेटअप मिलेगा पूरा नगर निकाय का, तो आपको इसमें अच्छा लगेगा काम करने में। और ये लेवल 7 में कुछ पद ऐसा भी है कि है तो लेवल 7 में, लेकिन महत्व के अनुसार, काम के पैटर्न के अनुसार कुछ अच्छा है। तो ये उसी में से एक आता है, एक ये और एक बीडीओ, ग्रामीण विकास पदाधिकारी। ये लेवल 7 में है। लेकिन अगर आप देखिए समाज में अगर प्रशासनिक नौकरी में जाना चाहते हैं तो समाज में 3 पद जो है काफी लोग मानते हैं। एक तो डीएम, एक एसडीओ और एक बीडीओ। तो बीडीओ का पद जो है बीच में इससे कुछ पद कुछ जो ये है कुछ जो शक्ति है वो दे दिया गया था ये प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को। लेकिन ये भी अच्छा है, हालांकि बीडीओ जो है और भी प्रशासनिक कार्य वगैरह बहुत सारा इसके पास में है। तो थोड़ा सा पूरे ब्लॉक में आपको काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो आपको लेवल 7 में सबसे बढ़िया आप वीडियो वीडियो एक ऐसा पद है जो कि कभी कभी लोग एकदम एक नंबर पे दे देते हैं। अगर जिसको डीएसपी का मान लीजिए नहीं हाइट वगैरह है, चाहे कुछ भी है, तो इसको एक नंबर पर भी बहुत लोग देते हैं। ये इतना पॉपुलर है। ये 17 नंबर भी काफी ये बढ़िया है। इसके बाद में सीओ का है, तो सीओ भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है वीडियो के नीचे रख सकते हैं, या जैसे कि 18 उसके 18 और 17 में आप चुन लीजिए कि आप को कौन सा पसंद है, और उसके नीचे में सीओ रख सकते हैं। फिर उसके नीचे में आप प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रख लीजिए, और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को नीचे रखिए। आपूर्ति निरीक्षक को जो है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के नीचे रखिए, और उसके नीचे ही रखिएगा श्रम प्रवर्तन को। ठीक है। इसके बाद में आपका प्रखंड अल्पसंख्यक है, ये एकदम नीचे में रखिए। अब देखिए लेवल 9 के ये प्रोबेशन पदाधिकारी और सहायक निबंधक सहयोग समितियां जो हैं, और ये जो है ये जो ऑडिटर जो है ना, ये ऑडिट करता है केवल सहयोग समिति का। तो वैसे इसका बहुत ज्यादा अच्छा कुछ प्रोफाइल नहीं ये बन पाता है। लेकिन एक इसमें खासियत है कि लेवल 9 का है, ये लेवल 9 का है और ये लेवल 9 का है। तो आप अगर आप बीडीओ और एमईओ को पसंद करते हैं तो लेवल 9 में ऊपर जैसे कि बताए, फिर इसमें आप यहां पर ये देख लीजिएगा कि 9, 10, 11 को छोड़कर आप चाहेंगे तो बीडीओ का दे सकते हैं, नगर कार्यपालक का दे सकते हैं। उसके बाद में लेवल 9 का ये जो है 25, 26 और 27 दे सकते हैं। और जो जाहिर है कि लेवल 6 का जो है ये तो आपके पास मजबूरी में अगर नहीं कुछ बस तो मतलब अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको ये वाला, अगर आपका इससे माने इससे कम ही में कहीं काम कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयड हैं तो आप ये दे दीजिए, कम से कम सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिस्ट में आ जाइएगा। तो ये इसका जो है ये सीक्वेंस ये रखा जा सकता है। देखिए ये तो मान लीजिए ये जनरल वीडियो है। अब इसमें हम आपको पद के बारे में ही बता सकते हैं। हालांकि बहुत तो कोशिश की है, लेकिन हर आदमी का पसंद प्राथमिकता अलग अलग होती है। तो उसमें जब तक आप पर्सनल रूप से नहीं मिलेंगे तब तक आपके अनुसार प्रेफरेंस जो है बता पाना पॉसिबल नहीं। अब सारणी 2 में देखिए, सारणी 2 में बाल विकास, ये जिसको कि शॉर्ट में सीडीपीओ कहा जाता है, ये काफी अच्छा पद माना जाता है, काफी पुराना भी है। हालांकि ये तो प्रोजेक्ट का मतलब जो है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आप देख ही रहे हैं, इसमें परियोजना लगा हुआ है।
ठीक है ना। लेकिन बढ़िया पोस्ट है, गजटेड है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है। वो भी जो हम आपको बोले थे, जिला बाल संरक्षण इकाई और जिला ये सहायक निदेशक जो है सामाजिक सुरक्षा, और ये दिव्यांग वाला, ये सब भी समाज कल्याण में एक्चुअली 4 पोस्ट, मतलब 4 पद है, 4 निदेशालय है। और चारों निदेशालय में 3 में सहायक निदेशक, और ये जो है इसमें वैसे तो ये जिला के लेवल पर डीपीओ होती हैं या होते हैं, लेकिन सीडीपीओ ब्लॉक के लेवल का ये पोस्ट है। हालांकि देखिए ब्लॉक लेवल का होते हुए भी ये 9 में है, तो काफी अच्छा है ये, आप इसको चुन सकते हैं। और ये एक नया पद है, लेकिन बढ़िया पद है, वित्त विभाग का है। आप शांति से रह सकते हैं, एक सिस्टम रूटीन के अनुसार अपना लाइफ आपका बीत सकता है, तो ये चीज आपका अच्छा है। तो इसी तरह से आप इसको अरेंज कर लीजिए, और जरूरत हो तो नंबर है, आप नंबर पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और इसी के अनुसार अपने प्रेफरेंस को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।